Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV. Today in this video we are going to derive an expression for motional EMF. Let us suppose that my magnetic field lines are going into the screen. हमारे यहाँ पर magnetic field जो है वो उसकी direction है into the screen और उसके अंदर मैंने एक wire रखी है bent करके in this C shape. On this wire I have kept a movable sliding wire. ये एक movable sliding wire है जिसको हम left right slide कर सकते हैं और ये किसी भी position पे हो. It makes 2 point of contacts with a C type wire. ये नीचे C shaped wire से 2 points पे contact करती है sliding wire. Let us suppose the dimensions of this rectangle जो हमें बीच में मिल रहा है, इसकी एक side जो fix है वो हम लेते हैं L और जो variable side है वो हम लेंगे x. This is variable because of this sliding contact wire. अब इस sliding wire के left right motion की वजह से इस पूरे सर्किट में, ये जो सर्किट दिख रहा है हमें, इस पूरे सर्किट में करंट प्रोड्यूस होगा और वी कैन से इस वायर के अक्रॉस EMF इंड्यूस होगी. दिस वी विल सी हाउ. हमें पता है EMF induced is given by minus the rate of change of magnetic flux. This is because of Faraday's second law of electromagnetic induction. अगर हम कहें कि इस रीजन में जो मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जिस्ट कर रही है उसको मैं नाम देती हूँ B, देन ये जो एरिया है, दिस रेक्टेंगुलर एरिया, व्हाट विल बी द फ्लक्स रिलेटेड टू दिस एरिया? इट इज इक्वल टू BA cos थीटा. एन यहाँ पर हमारा 1 है, सिंगल टर्न है हमारा. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थीटा? इस केस में हम इस डायग्राम में देखते हैं, दिस विल बी माय एरिया वेक्टर और हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी सेम डायरेक्शन में है. देन इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड cos 0 is 1, so I can write it is equal to magnetic field times the area. And what is the area of this loop? It is equal to length into width, so BLX. So let me put this expression over here. यहाँ पर अगर मैं expression put करती हूँ, then I'll get it's equal to minus d by dt of BLX. Now let me assume मैं अपनी वायर जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रही हूँ, तो in that case my x is reducing और मेरा b और l कांस्टेंट है, so I can keep the B and L. मैं इन B और L को बाहर लेकर आ सकती हूँ since they are constant, so I can write it as minus dx upon dt. Now this is the velocity with which we are moving this sliding wire. मैं अगर इस sliding wire को left में लेकर आ रही हूँ with the velocity v, here I will write v is equal to minus dx upon dt. Why negative? क्योंकि यहाँ पर हमारा x reduce हो रहा है. अगर हम राइट लेके जाते तो x हमारा इंक्रीज होता. सो v इज इक्वल टू माइनस dx by dt, सो आई कैन राइट इट हियर, इट्स इक्वल टू BL v. दिस इज द मोशनल EMF. अब इस मोशनल EMF की वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो होगा और हमें बताना है कि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा. इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास जो रूल हम यूज करते हैं वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. अगर हमारे पास एक कंडक्टर है जो एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, लेट सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, वेदर वो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, द डायरेक्शन विल बी गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. यहाँ पर जो हमारा थंब होता है, thumb points in the direction of movement of the conductor. हम thumb को उस डायरेक्शन में रखते हैं जिस डायरेक्शन में हमारा कंडक्टर मूव कर रहा है. हमारी 4 फिंगर पॉइंट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. B वेक्टर की डायरेक्शन में हमारी 4 फिंगर पॉइंट करेगी, तो जिस डायरेक्शन में हमारी मिडिल फिंगर पॉइंट करेगी उस डायरेक्शन में हमारा इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी. ध्यान रखना यहाँ पर हम राइट हैंड यूज कर रहे हैं जिसमें हमने तीनों फिंगर्स को आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा हुआ है. सो द स्टेटमेंट विल बी वेरी मच सिमिलर टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर कौन सी फिंगर किस क्वांटिटी को पॉइंट कर रही है वो चेंज हो जाता है. एंड हम यहाँ पर राइट हैंड की फिंगर्स स्ट्रेच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड की स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं.
तो अगर हम इसमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाते हैं तो ये हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर हमारा थंब पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द मोशन ऑफ दिस वायर। हम जिस जो स्लाइडिंग वायर को है इसको लेफ्ट डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, तो हमारा थंब विल बी पुशिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। जो हमारी फोर फिंगर है दैट इज गोइंग इनटू द स्क्रीन, क्योंकि हमारी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर जा रही है। देन द मिडल फिंगर विच रिप्रेजेंट्स करंट विल बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। तो इस वायर पे जो करंट की डायरेक्शन आ रही है वो किस डायरेक्शन में आ रही है? नीचे की तरफ। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द वायर। और ये पूरा लूप बना रहा है, सो ये पूरे लूप में करंट किस तरीके से फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पूरे लूप में करंट फ्लो करेगा, लाइक दिस। इसको हम एक और भी तरीके से समझ सकते हैं। जब हम इस स्लाइडिंग वायर को लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं तो इस वजह से जो अंदर जो फील्ड है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच आर गोइंग इनसाइड द लूप दे आर डिक्रीजिंग। ये जो ऊपर वाली सरफेस है दिस इज एक्टिंग एज अ साउथ पोल, क्योंकि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो अंदर की तरफ जा रही है। नॉर्थ पोल से, अगर हमारा नॉर्थ पोल होता है तो उससे बाहर की तरफ आती है, और अगर साउथ पोल होता है तो उसमें अंदर की तरफ जाती है। So since the number of magnetic field lines which are going into this loop they are decreasing, वो उस चेंज को रोकना चाहती है। It does not want that. वो इस चेंज को रोकने के लिए क्या करेगी? एक ऐसी पोलैरिटी डेवलप करेगी जिसकी वजह से ये कुछ एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा सके, सच दैट द फ्लक्स डज नॉट चेंज। और ये तभी होगा जब इसके ऊपर कौन सा पोल इंड्यूस होगा? साउथ पोल, बिकॉज साउथ पोल में ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाती हैं, नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ आती हैं। एंड व्हाट डू वी सी? द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अगेन क्लॉकवाइज। सो दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो इन एग्रीमेंट विद द एप्लीकेशन ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। नाउ देयर आर सर्टेन केसेस जिसमें ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो सकती। सबसे पहले हम एक कॉइल लेते हैं। When the bar magnet is kept at a certain distance from the coil but rotating about its longest axis, then in that case EMF is not produced in the coil. यहाँ पर मैंने शो किया है, मेरे पास एक कॉइल है और इसके पास एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। हम इस बार मैग्नेट को इसकी लॉन्गेस्ट एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। तो इस केस में इस कॉइल में से कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगी, सो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी इस कॉइल में। लेकिन अगर हम इसको इसकी शॉर्टेस्ट एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं देन इन दैट केस ईएमएफ इन दिस कॉइल विल बी इंड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इस कॉइल से पास कर रही हैं दे आर चेंजिंग विद टाइम। Second case is when both coil and magnet are moving with same speed in same direction. जब coil और magnet दोनों same direction में move कर रही हैं, लेकिन और दोनों की स्पीड भी सेम है। जो मैग्नेट है वो भी सेम स्पीड से मूव कर रही है और जो कॉइल है वो भी v से, दोनों की स्पीड v है। देन इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो नहीं होगा, एंड इन दैट केस ऑल्सो नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। The third case is when a coil is moving inside a uniform magnetic field and whole of the loop remains inside the field. यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास एक लूप है, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और पूरा का पूरा लूप इसी फील्ड के अंदर है। देन इन दिस केस ऑल्सो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रही। नीदर नंबर ऑफ टर्न्स आर चेंजिंग नॉर द एरिया ऑफ द कॉइल इज चेंजिंग। ना ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है और ना ही इस लूप की ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो इस वजह से इस लूप में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 0. In the next lecture, we'll be discussing about eddy currents. That's all for now. Have a good day.